वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और एक जानकारी लेके आप लोगों के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। दरअसल आप सबको पता ही है कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कितना मुफ्ती शहरियार साहब और शब्बीर बरकाती और कफील अंबर साहब के बीच में जो बहस मुबाहिसा हुआ था जलसे प्रोग्राम पूर्णिया में, उसी सिलसिले में मैं कुछ बातें करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करूँगा को पूरी जानकारी इसमें क्या है, नहीं है, अब तक क्या हुआ, किसने माफ़ी मांगी, वो सारी जानकारी मैं आप तक साझा करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग जो भी हैं जुड़ जाइए ताकि सही जानकारी आपको हो सके और आगे क्या करने वाले हैं लोग, क्या होने वाला है, ये पूरी जानकारी मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। पूरी जानकारी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दरअसल मामला ये है कि 12 नवंबर 2024 बरोज मंगल को एक जलसा हुआ था पूर्णिया के मटिया पोस्ट रानी पतरा जिला पूर्णिया में, जिसमें बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ लाए हुए थे, जिसमें काजी सीमांचल मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रजा साहब पुरनवी तशरीफ लाए हुए थे। और सदर जलसे के जो थे वो थे हुजूर नाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती जुबैर अहमद साहब क़िबला मुतज़िल्लुल आली व नूरानी अरबिया कॉलेज पूर्णिया, वो भी तशरीफ लाए हुए थे। बाकी दिलबर शाही वगैरह बहुत सारे शोराए किराम भी थे, और जिसके निज़ामत कर रहे थे कफील अंबर साहब। और आपने ये सब अपनी आंखों से सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि जलसे में क्या क्या हुआ, इसका सीमांचल की कितनी बदनामी हुई। पूरी दुनिया में सीमांचल को, खास करके बायसी को मदीनतुल उलमा कहा जाता है, लेकिन इस तरह की घटिया हरकत जो शब्बीर बरकाती और कफील अंबर साहब ने की थी, ये कोई भी आम से आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि इतने बड़े आलिम दीन मुफ्ती शहरियार रजा को कौन नहीं जानते हैं, कौन नहीं पहचानते हैं। तक़वा ताहरत वाले इंसान और हक गोई करने वाले इंसान। शब्बीर बरकाती से पहले हजरत ने असद इकबाल को भी फटकार लगा चुका था एक बार स्टेज में। ये सब लोग नहीं देख रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कि ये शब्बीर बरकाती की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, ये बात इस्लाह करनी थी अगर तो कहीं रूम में जाके करते। लेकिन उन हजरात को जानना ज़रूरी है कि जो गुनाह एलानिया होता है उसकी इस्लाह भी एलानिया की जाती है, उसका तौबा भी एलानिया होता है। घर के अंदर में जो गुनाह करेंगे उस गुनाह के लिए आपको घर के अंदर में उसकी इस्लाह की जाएगी, लेकिन जो एलानिया गुनाह होगा उसकी माफ़ी, उसका तौबा एलानिया होना चाहिए शरीयत के हिसाब से। और कफील अंबर साहब ने जो तेवर दिखाए थे, बार बार कह रहे थे वो कि हजरत ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए कि इस्लाम क्या है। मुफ्ती शहरियार रजा से ज़्यादा आप नहीं जानते होंगे शायद। बहरहाल जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना भी नहीं खो पाया, क्या दिमाग है। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ बहरहाल। और पूरे सीमांचल के इससे बदनामी हुई। और अभी कल से एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि कफील अंबर साहब ने माफ़ी मांग ली है एलानिया तौर पर वीडियो के माध्यम से। और शब्बीर बरकाती का कहना है कि मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। तो वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, वो क्यों नहीं मांगने वाले हैं। और अवाम को ये भी जानना ज़रूरी है कि शब्बीर बरकाती कोई अफ्रीका का नहीं है, गुजरात का रहने वाला है वो, और वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उनकी नात खानी सुननी अगर आपको हो तो आप उनका जो डीडी 3 है उसको हटा करके सुनेंगे तो 5 मिनट भी बैठ के सुनने का मन नहीं करेगा आपको। ना अंदाज है, ना आवाज़ है। तो मिंबर रसूल पर जो वो नाज़ेबा हरकत कर रहे हैं,
DD3 लेकर के इसको अगर उलमाए किराम बढ़ावा देंगे तो आने वाले समय में ढोल बजाएंगे लोग स्टेजों पर। ये बातें चल रही थी 4-5 साल पहले से उलमाए किराम के बीच में कि जो ये तरीका है नात खाने का, पैसे बांटने का, पैसे उड़ाने का, ये सरासर गलत है बिल्कुल। लेकिन किसी आलिम दीन ने हिम्मत नहीं की कि मैं कुछ कहूँगा किसी को अगर तो फिर अवाम क्या सोचेगी। अरे मुफ्ती शहरियार रजा साहब ने वो हिम्मत दिखाई, ये बहुत बड़ा काम किया है मुफ्ती शहरियार रजा साहब ने। हम अवाम पर उनका ये बहुत बड़ा एहसान होगा, वक्त रहते हुए ऐसी बात सामने आ गई, वरना ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले जाता कहना मुश्किल है। बहरहाल इसी को लेकर के सीमांचल के जितने भी कद्दावर आलिम दीन है, मुफ्तियान किराम हैं, उन सबों ने फैसला लिया है कि 17 नवंबर 2024 सुबह 9 बजे से लेके नमाज ज़ोहर तक बायसी तंजीमुल मुस्लिमीन में उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, सभी ने मीटिंग रखी है। इसमें उलमाए किराम फैसला लेंगे कि नात खानी होगी अगर तो कैसी नात खानी होनी चाहिए। नात खानी ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। शब्बीर बरकाती अगर आज जो घमंड दिखा रहे हैं, उनको ये मानना होगा कि यही उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम की वजह से अल्लाह ने आपको इज्जत नवाजा है। और अल्लाह पाक इज्जत देता है तो अल्लाह पाक जिल्लत भी देने वाला है। उनको ये पता नहीं कि आलिम की तौहीन आलम की तौहीन हो जाती है। अंबिया के वारिस उलमाए किराम ही हैं, आप जैसे लोग नहीं हैं शब्बीर बरकाती भाई। तो बहरहाल 17 नवंबर 2024 सुबह के 9 बजे से मीटिंग रखी गई है तंजीमुल मुस्लिमीन में 82 में। और तंजीमुल मुस्लिमीन का मुंतखब इसलिए किया गया कि यहाँ 20 सेंटर है, बहादुरगंज, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सब जगह से यहाँ 20 सेंटर पड़ता है। तो हर जगह से जो बड़े बड़े उलमाए किराम से तशरीफ लेके आएंगे और मुफ्तियान किराम के बीच में जो भी फैसला होगा वो आप लोगों के सामने कल कोशिश करूंगा लाइव दिखाने के लिए भी, और जो भी उन लोगों का फैसला होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। और जो लोग अगर चाहते हैं कि उलमाए, बड़े बड़े उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करें, सवाब हासिल करें, तो वो तंजीमुल मुस्लिमीन आ भी सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जो है सिर्फ उलमाए किराम का है, बड़े बड़े आलिमों का है। और हम आम लोगों को भी चाहिए, नात कोई आसान चीज़ नहीं है। नात सुनना इबादत है, अगर नात पढ़ना इबादत, नात लिखना इबादत, तो ऐसे DD3 लेकर के या डीजे में लेकर के नहीं है। नात शरीफ को नात के तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। और हम लोग जो नात खाने के ऊपर पैसे फेंक रहे हैं बिल्कुल 10-20 का नोट लेकर के, ये भी बिल्कुल गलत है। ये तरीका नचनिए लोगों का है। जहाँ डांस प्रोग्राम होता है, कव्वाली होती है, वहाँ पैसा उड़ाया जाता है, तो उसमें हमें फर्क क्या रह जाएगा फिर। तो हम दीजिए, देना सुन्नत है बिल्कुल, लेकिन दीजिए, तरीके से दीजिए। आप जाइए उसके हाथ में मुसाफा कीजिए, पैसे पकड़ा दीजिए। ये छीटना लेकर के, खड़े होकर के विक्रमबाजी करना, ये कितनी गलत बात है। तो हमारे अंदर से दीन निकलते जा रहा है, खौफ खुदा निकलते जा रही है। तो हम और आप सबको चाहिए कि उलमाए किराम 17 तारीख को जाने के कल जो भी फैसला करेंगे सबको मानना होगा और मानना भी चाहिए। इसलिए कि एक आलिम दीन की कदर हम लोगों को करना होगा। एक आलिम दीन के बगैर ना ही जायज़ तरीके से हम दुनिया में आ सकते हैं, ना जायज़ तरीके से दुनिया से जा सकते हैं। तो उस आलिम की तौहीन बिल्कुल भी नहीं कर सकती आप। वो अंबिया के वारिस है ये लोग। तो आप लोगों को ये जानकारी देनी थी, मैंने दे दी जानकारी आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं तो कल सुबह 9 बजे तंजीमुल मुस्लिमीन 82 आइए। तमाम मुफ्तियान किराम तशरीफ लेकर के आ रहे हैं और मीटिंग रखी गई है। वहाँ जो कुछ भी फैसला होगा, जैसा होगा, आप सभी के बीच कल ज़ोहर नमाज के बाद आ जाएगा। चाहे वीडियो के माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से हो, और जिस माध्यम से भी हो, जिसके पास टाइम है वो आ सकते हैं। उलमा की ज़ियारत भी, बड़े बड़े आलिम दीन हैं जिनका नाम नहीं सुने होंगे, उनको भी देख लेंगे आप, और उनका देखना भी सवाब है। तो यही बातें थी जो आपको पेश किया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।